पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। ये बताना है IMF का। कर्ज बहाली प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.17 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान की मईशत को संभालने में मदद मिलेगी। IMF की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ भी की गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मिफ्ता इस्माइल का ये बताना है पाकिस्तान को जल्द $1.17 करोड़ मिल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि मदद करने पर वज़ीर आज़म, वज़रा और फाइनेंस डिवीज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताइएगा। जी, वज़ीर ख़ज़ाना ने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं उसमें वो खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर, काबीना अरकान और जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ जो IMF का एलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है जिसमें पाकिस्तान ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो कर्ज प्रोग्राम है इसमें तोसी की जा रही है और अब जून 2023 तक पाकिस्तान को तकरीबन $7 अरब मिलेंगे, जिसमें जो है वो $4 अरब की तोसी की गई है। साथ साथ जो ये कर्ज प्रोग्राम है इसके लिए तकरीबन $1.17 अरब जो है वो फौरी पाकिस्तान को जारी किए जाएंगे। इसकी हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। ताहम कुछ ऐसी इकदाम हैं जो कि पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। खास तौर पर बजट खसारा कम करना पड़ेगा और खसारे को कम करने के लिए सूबों के अंदर जो माली नज़्म ज़ब्त है वो बेहतर बनाना होगा। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को सराहा है जो इस पर पाकिस्तान ने इकदाम किए। बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस से जो महंगाई हो रही है उसको बचाने के लिए जो इजाफी $2,000 का वजीफा जारी किया जा रहा है उसकी और जो बाकी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम है उनको सराहा गया है। जो तवानाई के नुकसान कम करने के लिए पाकिस्तान ने इकदाम किए उनको सराहा गया है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने तवानाई के इस्लाहात, मुआशी इस्लाहात और खासतौर पे जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम किए हैं उनको भी सराहा गया है। ताहम इस बात का मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान ने जो मुश्किल फैसलों के लिए ऐलानात किए हैं, खासतौर पर जो बजट में इकदाम किए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है शुएब, साथ ही मौजूद तरीके इसी पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस, जब से ये गवर्नमेंट आई इंतजार किया जा रहा था कि मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बिलाखिर खबर अच्छी आ गई। ये बताया कि जो गैर यकीनी सूरत हाल थी एक मार्केट में और रुपए की गिरती कदर थी, किस हद तक सहारा मिलेगा इससे? सबसे पहले तो ये कि कल ही मार्केट ने उसको रिएक्ट कर लिया था क्योंकि कल मार्केट क्लोज होने से पहले ही जो थी वो IMF की एग्रीमेंट की जो डेवलपमेंट थी वो मार्केट में गर्दिश करी थी। पहले ही 500 पॉइंट का इजाफा हो गया था। मार्केट में 200 पॉइंट इजाफा है लेकिन डॉलर में कोई इतना बड़ा गिरावट नजर नहीं आ रही। सिर्फ 25 पैसे ही कम है, 210 रुपए का है। अभी जिस तरीके से शुएब निज़ामी का मुख्तलिफ इक़दाम लेने हैं तो वो सब स्टडी की जाएगी। सारे जो इकनॉमिस्ट, मनी मार्केट एक्सपर्ट वो सब देखने के बाद ये फैसला करेंगे। उसमें एक वाज़ेह चीज़ जो IMF ने बताई, जैसे आपने कहा कि जब से हुकूमत आई है उस तरह से उसमें डिलेड का वर्ड इस्तेमाल किया है कि हमने जो फैसले लिए हैं इस हुकूमत ने वो ताख़ीर से लिए, जो पहले लेने चाहिए थे उसमें भी एक्सचेंज रेट और चीज़ों को जो है इस नहज पे पहुँचाया और जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हुआ है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। शुएब निज़ामी आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सियासी मैदान का। मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग जीतेगी नहीं बल्कि नून लीग जीत चुकी है। फितना खान इंतशार का दूसरा नाम है। 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मन इमरान खान से मुकाबला होगा। नाअहली, महंगाई और करप्शन को शिकस्त देंगे। मुखालिफिन को गालियां देने वाले खैबर पख्तूनख्वा की हालत ज़ार तो देख लें। अवाम की मुश्किलात के दिन खत्म हो रहे हैं। पेट्रोल जल्द सस्ता होगा। मरियम नवाज लिया में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस फितने से है, उस फसाद से है, उस इंतशार से है का नाम है फितना खान। 17 जुलाई को पंजाब का मुकाबला पंजाब दुश्मन इमरान खान से है। इस्लामाबाद से पंजाब की हदूद में आता है, गालम गलोच करके निकल जाता है। ये पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है। पेशावर डूब गया, मर्दान डूब गया, सवाबी डूब गया और इमरान खान यहाँ पंजाब को डुबोने के लिए आ गया है। शर्म करो इमरान खान, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4 साल
रहे, लोग आटे के लिए तरसते रहे, तुम्हें रोना नहीं आया? अवाम के रोने के दिन खत्म हो गए, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए। मुश्किल फैसले जो करने थे कर लिए, अब अल्लाह ताला के फजलो करम से अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। 24 घंटों में या 48 घंटों में पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी और डीजल की कीमतें भी कम होंगी। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा कि 17 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे, लेकिन 4 सालों में जो इस मईशत का सत्यानाश हुआ, जो इस सूबे के साथ खिलवाड़ हुआ वसीम अकरम प्लस के नाम पर, इसको हम ठीक कर लें तो इंशाल्लाह जब मैदान लगेगा इलेक्शन का, जिसकी जीत होगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले इंशाल्लाह। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद इंतकाम के बजाय खिदमत की सियासत करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे और कामयाबी हासिल कर कर हमने इमरान नियाजी की तरह इंतकाम की सियासत नहीं करनी। हमने अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको गालियाँ नहीं निकालनी, उनको चोर डाकू नहीं कहना। हमने पाकिस्तान की मईशत जो आज डूब रही है, जो आज सिसकियाँ ले रही हैं, उसको डगर पर डालना है। इस मौका पर मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, सब तैयारी कर लें, 17 जुलाई को मिलकर इन्हें शिकस्त देंगे। सजा याफ्ता खातून को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जो भी ऊपर बैठे हैं वो श्रीलंका के मनाजिर देख लें। वहां वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी गई, सदर बड़ी मुश्किल से बाहर भागा। ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। तेल की आलमी कीमतें हमारे दौर से भी कम हो गईं। वो जंग में जलसे से खिताब कर रहे थे। बाज शरीफ, चोरी तुम कर रहे हो, तुम्हारा भाई कर रहा है, जरदारी कर रहा है, तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं, हाथ आप फैला रहे हैं और जलील सारी कौम को कर रहे हैं। अगले इतवार सब तैयारी करो, आपने इनको शिकस्त देनी है, इन्होंने धांधली करनी है। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। शर्म की बात क्या है, वो खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी। प्रेसिडेंट डर डर के बड़ी मुश्किलों से मुल्क से बाहर भागा है। याद रखो, ये दिन यहां भी आ सकते हैं। जो मर्जी आपने करना करो, मैं किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। आज जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो कम है, वो उससे कम है जब हम 3 महीने पहले इक़्तिदार में थे। तो शहबाज शरीफ अपने आप को खादमे आला तो कहते थे, अब करें ना नीचे पेट्रोल और डीजल फजल रहमान की कीमत नीचे करें। आप कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी करवा दी और अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी, उसकी बिजनेस है। इस मुल्क की तारीख कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद पर रूलिंग से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। फैसला 111 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 जजेस का इख्तलाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत मुरासले का हवाला दिया। मुरासले का मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मुरासले से मुताल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। अदालतें मुसद्दिका हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करती हैं, क़यास आराइयों पर नहीं। सिफारती मुरासले से मुताल्लिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है।
अभी आपको बताएं कि डीजी नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डीजी नैब शहजाद सलीम की दरख्वास्त नामुकम्मल करार दे दी गई है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि शहजाद सलीम की दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं की गई। अदालत ने वकील को 2 रोज़ में एतराज़ात दूर करने का हुक्म दिया है। डीजी नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त, इसी हवाले से तफसीलात जानिए आमिर से दबासे से। जी बताएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनकी तलब किया गया है वो गैर कानूनी है और न सिर्फ वो आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा उनकी जो आज 14 जुलाई की जो तलबी का हुक्म है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसको न सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि उसको गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। आज जब समाअत शुरू हुई तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किए हैं कि डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम जो है उन्होंने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं की इस दरख्वास्त की, लिहाजा उन्हें ज़ाती तौर पर अदालत में आकर बायोमेट्रिक तस्दीक करना होगी। लिहाजा उस एतराज़ को अदालत ने सस्टेंड किया, बहाल रखा और वकील को हदायत की कि 2 रोज़ के अंदर अंदर वो इन एतराज़ात को दूर करें और उसके बाद अदालत इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जिस मौके पर उनके वकील ने बताया कि डीजी नैब लाहौर जो है वो रास्ते में है और कुछ ही देर में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे और बायोमेट्रिक तस्दीक कर देंगे। लिहाजा आज ही दरख्वास्त पर समाअत की जाए क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज के रोज ही तलब कर रखा है डीजी नैब लाहौर को। लिहाजा आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे ऑर्डर इशू करे, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करे और रोक दे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि वो किसी भी सूरत नैब हुकाम को तलब ना करें। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इम्कान है कि आज ही इस दरख्वास्त पर हुक्म जारी करेगी और आज ही फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर से दबासी, आपने अपडेट किया। सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए के मुबैना गबन का इंकशाफ सामने आ गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को एंटी करप्शन पंजाब ने कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी को फ़रोख्त की गई ज़मीन की सरकारी फ़ीस की अदायगी में बबगना खुर्दबुद की गई। एंटी करप्शन पंजाब ने मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए शेख रशीद को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला को ज़मीन की फ़रोख्त की मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ एंटी करप्शन हेड ऑफिस लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। एंटी करप्शन हुक्काम ने हाउसिंग सोसाइटी के इंतज़ामिया को भी तलब किया है और इसी मामले पर शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत शरारत कर रही है। पहले मेरी सिक्योरिटी वापस ली, अब टीवी से नोटिस का पता चला। जिस केस का हवाला दिया जा रहा है उसकी अभी तक डील ही मुकम्मल नहीं हुई। हुक्मरान लाहौर में मेरी ज़िम्न इंतखाब की मुहिम से खौफजदा हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो लाहौर से चले जाएं। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। कर रहे हैं, इन्होंने मेरी सिक्योरिटी वापस कर ली है, टीवी पर मैंने पड़ा। मुझे तो अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये तो ऐसे बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं लाहौर से भाग जाऊँ और लाहौर छोड़ दूँ। रजिस्ट्री तो हुई है ना जी, 40 साल की बाकी वो ले नहीं रहे। अभी अच्छी जमीन वो ले दी, हमने कब्जा नहीं दिया हुआ, अभी कब्जा हमारे पास है। डील मुकम्मल नहीं हुई लेकिन इन्होंने सारा कुछ छानबीन कर ये निकला। अच्छी बात है, खुशी है मुझे इस बात की कि कुछ ना कुछ तो ये करें ना, फारग ना बैठे रहे हमारे खिलाफ। 15 को वहाँ इलेक्शन कैंपेन का मेरा दिन है, ये दिन खराब कर रहे हैं। अगर आवाम के फैसले को शांति से रोका गया बहुत बड़ा तूफान हो सकता है और इमरान खान कॉल दे सकता है इलेक्शन के बाद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुस्लिम टाउन, इचरा और दीगर इलाकों में बारिश। मॉल रोड, जेल रोड, कलमा चौक के अतराफ भी बारिश हुई है। तो लाहौर में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। अभी लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है और जो हब्स की शिद्दत थी उसमें कमी आई है। मुस्लिम टाउन, इचरा और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। जहलम और गिरदोनवा में भी दूसरे रोज़ मूसलाधार बारिश हुई है। तूफ़ानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जहलम के मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि बरसाती नाले का पानी खेतों में भी दाखिल हो गया। जहलम और गिरदोनवाह में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया और गुजरावाला और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा है। शदीद बारिश से सेशन कोर्ट के बाहर भी पानी जमा हो गया। वकला और साइलिन को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तो सड़कों पर इस वक्त पानी जमा हो चुका है। गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं।
شروع کرتے ہیں شہری اقتدار کے، جہاں پہ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں 97 جبکہ راولپنڈی میں 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دنیا نیوز کی نمائندہ فوزیہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فوزیہ، اس وقت اسلام آباد کا کیسا موسم ہے؟ جی بالکل، ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر اقتدار کے موسم کی بات کی جائے تو اس وقت بھی آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز موسلا دھار بارش بھی ہوئی، رات گئے تک بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا وقفے سے، تاہم اس وقت بارش جو ہے وہ رک چکی ہے، لیکن موسم کافی خوشگوار ہے۔ درجہ حرارت اس وقت شہر اقتدار کا 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آج بھی وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ روز جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے مقام پر، وہ 97 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جڑواں شہر راولپنڈی میں 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے یہ وقفے سے 17 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دفعہ جو ہے وہ غیر معمولی بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو بارشیں ہیں 17 جولائی تک جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ بھی معمول سے زیادہ ہی ریکارڈ کی جائیں گی۔ جی، خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع کو مونسون بارشوں سے متعلق حساس قرار دے دیا گیا۔ مختلف اضلاع میں بارشوں سے نقصانات ہوئے اور صوبے بھر میں کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل سے۔ جی بالکل، ملک بھر میں مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں نے کافی نقصانات کیے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہاں پر بھی گزشتہ ہفتے مونسون کی بارشیں اور سیلابی ریلوں نے کافی نقصانات یہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ترجمان پی ڈی ایم میں تیمور صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے ہم بات کر سکیں۔ جی، گزشتہ ہفتے جو تیز بارشیں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے ٹھانک، ڈیائی خان، سوابی اور باجوڑ کے کچھ علاقوں میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا تھا، لیکن پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے اس سے پہلے ہی تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا تھا اور ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اس طرح کی صورتحال آ رہی ہے، آپ مشینری کو موبلائز کریں، بارشوں کا ایک اور سپیل آ رہا ہے وہ اپنے اینڈ پہ مزید تیاریاں کر لیں، اور جتنے بھی ونریبل اضلاع ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہم پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا نے مونسون کنٹینجنسی پلان تیار کیا ہوا ہے، اس میں 7 حساس ترین اضلاع ہیں، تو ان کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے کا اپنا ویئر ہاؤس اس وقت مکمل ایکٹیو ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ایمرجنسی طور پر کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کر دیا گیا، اور جیسے کہ ہم اس وقت کنٹرول روم میں موجود ہیں، یہاں پر تمام اسٹاف موجود ہے، 24 گھنٹے جو ہے وہ اسٹاف یہاں پر موجود ہوتا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جی، ابھی عوام کے لیے ریلیف کی خبر یہ ہے کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پیٹرول 17 روپے، ڈیزل 40 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ مٹی کا تیل 32 روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ اوگرا کی اسمبلی پیٹرولیم ڈویژن کو موصول، جبکہ وزیر اعظم حتمی منظوری دیں گے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، پیٹرول 17 روپے، ڈیزل 40 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ مٹی کا تیل 32 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا کی اسمبلی پیٹرولیم ڈویژن کو موصول، وزیر اعظم حتمی منظوری دیں گے۔ تو حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ کا۔ پیٹرول سستا کرنے کے لیے کل تک انتظار نہیں کیا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات آج ہی سستی ہوں گی، یہ کہا گیا ہے مفتاح اسماعیل کی جانب سے۔ تو وزیر اعظم عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ کا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول سستا کرنے کے لیے کل تک کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات آج ہی سستی ہوں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے پر IMF کو اعتراض نہیں ہے، یہ بھی بتانا ہے مفتاح اسماعیل کا۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ بدترین کارکردگی میں کراچی 5ویں نمبر پر ہے، شہر بنا ناری پبلک بن چکا ہے، ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر عائد ہوتی ہے۔ مراد علی شاہ کی گفتگو نے ہمیں حیران اور پریشان کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میئر کی بات نہیں کرتے، نظام مانگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اگر ہیرے اور سونے کی کانیں بھی مل جائیں تو یہ خالی کر دیں۔ کروڑوں کے جلسے کرنے والے عمران خان 2 پمپ ہی لگا دیں۔ بارشوں سے تباہی کی صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذمہ داری اس شہر کی مکمل طور پر ان پر عائد ہوتی ہے جن کے پاس مالی انتظامی اختیار ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ یہ جو میئر کے خواب دیکھ رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں
ہمیں تو نظام چاہیے نا, ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں, میئر کی بات نہیں کر رہے. ماشاءاللہ صوبائی حکومت خرچ کرنے تو ماہر ہے. آپ کو ہم ہیرے کی کان اور سونے کی کان بھی دے دیں گے, آپ خرچ کر دیں گے, خالی ہو جائے گی وہ. اور جتنا زیادہ کراچی کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اس کے اختیارات نیچے نہیں جا رہے, بلکہ وہ جغرافیائی طور پہ تقسیم ہو کر مسائل اور بڑھ رہے ہیں. اسی بات کا تو معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے. معاہدہ کس لیے کیا ہے؟ اب لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ ہم نے معاہدہ کراچی کے لیے کیوں کیا ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, یا اور 2-4 جماعتیں ہوں. خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا, کروڑوں روپے کے جلسے کر رہے بھائی, 2 بم دے دیں کراچی میں. بدنصیبی یہ کہ ان کے ہر اس جماعت کو آزماتی ہے جس کا وزیر اعظم آتا ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے. عمران خان ایک طرف اور ملک کی اشرافیہ دوسری طرف ہے. ملک انقلاب کے لیے تیار ہے. نون لیگ کے ورکرز الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ملک انقلاب کے لیے تیار ہے. اب جو مقتدر حلقے ہیں, ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو ہم یہ انقلاب بیلٹ سے یعنی ووٹ سے آنے دیں, یا پھر ہم سری لنکا جیسی صورتحال کے لیے تیار. ملک, عوام, تحریک انصاف, عمران خان یہ ایک طرف کھڑے ہیں, اور اشرافیہ جو ہمارے ملک کی ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے. جو الیکشن پورا اس وقت ون سائیڈڈ جا رہا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام حلقوں میں نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے. آدھی کابینہ کو ریزائن کرانا پڑا ہے ان کو, کیونکہ مریم نواز سے تو کوئی مطمئن نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی یہ جو آخری 2-3 دن بچے ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا.